हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर आपका जो डेटा सेट है उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाएगा पांडास को यूज करके। तो मिसिंग वैल्यूज होती क्या हैं? तो आप ये एग्जांपल डेटा सेट देखो, इसमें आप प्रोडक्ट कॉलम में देखो, इस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है तो ये मिसिंग डेटा है। प्राइस कॉलम में भी ये वाला जो कॉलम है ये ब्लैंक है तो ये भी मिसिंग रिकॉर्ड है। क्वांटिटी में यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, डिस्काउंट में यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मिसिंग डेटा होता है। तो जब भी आप कोई एआई मॉडल को ट्रेन करते हो, तो उसको कोई ना कोई डेटा सेट देते हो। अगर उस डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज होंगी, तो आपका जो एआई मॉडल है ना, वो अच्छे से नहीं सीखेगा, वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये एक मैंडेटरी स्टेप है कि जब भी आप एआई मॉडल को कोई डेटा सेट देते हो ना, तो उस डेटा सेट को पहले प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है, उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स करने होते हैं, ताकि वो जो डेटा है जब आप एआई मॉडल को दो तो मॉडल अच्छे से उससे सीख पाए। तो वो जो डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसमें मिसिंग रिकॉर्ड्स ना हो। हमें इनको हैंडल करना आना चाहिए। मतलब क्या हम इनको डिलीट कर दें जहाँ पे डेटा नहीं है? जैसे सपोज अगर ये वाली रो में डेटा नहीं है तो क्या इसको डिलीट कर दिया जाए? इस रो में भी डेटा नहीं है कुछ कॉलम्स में, तो ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए या इसमें कुछ फिल करना चाहिए? यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करनी चाहिए अपनी मर्जी से? अगर वैल्यू फिल करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए? क्या टेक्निक यूज करें उसके लिए? क्या लॉजिक फॉलो करके हर कॉलम के अंदर वैल्यू फिल करें मिसिंग डेटा की, है ना? तो ऐसी सारी चीजें हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हमें मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करना चाहिए। एंड हर जगह आप सेम मेथड नहीं चला सकते। मतलब जो प्रोडक्ट में मिसिंग वैल्यू है, इस प्रोडक्ट कॉलम में ये मिसिंग वैल्यू है, जिस तरीके से या जिस लॉजिक से आप यहाँ पे वैल्यू भरोगे, वो सेम लॉजिक आप बाकी कॉलम्स में नहीं चला सकते। हर जगह आपको डिफरेंट तरह से सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। गाइज, मैं आपको ना इसी वाले डेटा सेट के ऊपर आज काम करके दिखाऊंगी। वो सेम फंक्शन फिर आप किसी भी तरह के डेटा सेट के ऊपर चला सकते हो। तो वीएस कोड में हम काम करेंगे। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, आपको अगर याद होगा, लास्ट पांडास का जो ट्यूटोरियल था, हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने ये सारे फंक्शंस सीखे थे और हमने सेपरेट सेपरेट फाइल्स बनाई थी। आज भी हम इसी में काम करेंगे। अगर आपको नहीं पता पांडास क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, पांडास के बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है, तो मेरी लास्ट क्लास में वो सब सिखाया हुआ है मैंने। आप वो चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, वहां से आप लिंक लेके देख लो वो वीडियो। आज के ट्यूटोरियल में हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा। तो गाइज, उसके लिए ना मैंने एक और फोल्डर बना दिया है इस पांडास ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर ही। उसका नाम है मिसिंग अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर ईजी। इस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे ना, इसके अंदर डेटा सेट दिख जाएगा आपको, डेटा सेट डॉट सीएसवी। ये देखो, यही वाला डेटा सेट मैंने आपको भी दिखाया था ना, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट, एंड ये उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी है वो। तो इसी डेटा सेट के ऊपर हमने काम करना है। अब हम यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बनाएंगे और उसमें काम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करो न्यू फाइल पे एंड एक फाइल बना लो। इसको नाम दे दो मिसिंग डेटा eg.py, क्योंकि पाइथन फाइल है। अब इसमें काम करेंगे। तो पहली चीज क्या होती है? पांडास को इंपोर्ट करना, तो वो कर लो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब सेकंड चीज क्या है? डेटा को लोड करना, जिस पे काम करना है। तो हमारा डेटा कौन सा है? ये डेटा सेट डॉट सीएसवी फाइल, जो डेटा सेट मैंने अभी आपको दिखाया था। तो एक वेरिएबल ले लो, उसके अंदर पीडी डॉट रीड सीएसवी फंक्शन यूज करके डेटा को लोड कर लो। हमारे डेटा सेट का नाम है डेटा सेट डॉट सीएसवी। अब इसके बाद आप डेटा को प्रिंट करा लो, देखने के लिए कि डेटा लोड भी हुआ है कि नहीं। तो इतना लिखो, यहाँ पे रन करेंगे कोड। अब देखो गाइस, टर्मिनल पे क्या दिखा रहा है कि हम पांडास ट्यूटोरियल फोल्डर में हैं। बट हम काम अब कहाँ कर रहे हैं? पांडास ट्यूटोरियल के अंदर एक फोल्डर है मिसिंग डेटा ईजी, वहां पे काम कर रहे हैं। तो हमें उस फोल्डर में एंटर होना पड़ेगा पहले। तो लिखो cd मिसिंग डेटा ईजी, फोल्डर का नाम, एंड एंटर कर दो। अब हम आ गए उसी फोल्डर में। अब यहाँ पे हम फाइल को रन करेंगे। हमारी फाइल का क्या नाम है? मिसिंग डेटा eg.py। तो आप लिखो उसको एंड रन करो। अब आप आउटपुट देखो। आप नोट करोगे, जहां जहां पे भी रिकॉर्ड्स मिसिंग थे वहां पर पांडास ने NaN लिख दिया है। देख रहे हो? ये सारे वो प्लेसेस हैं जहां पे कोई वैल्यू नहीं थी। तो मतलब
जहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, पांडास वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या लिख देता है, NaN, जिसका क्या मतलब होता है, नॉट अ नंबर, मतलब मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा डेटा सेट एंड अब NaN का मतलब है मिसिंग डेटा। अब हमारा काम है इसको हैंडल करना। बट गाइस, डेटा को हैंडल करने से पहले उसके ऊपर ना कुछ एक बेसिक फंक्शंस होते हैं वो चलाने चाहिए। मैं वो फंक्शंस चला के दिखाऊंगी और साथ साथ समझाऊंगी कि वो फंक्शन क्यों चलाए हमने। तो पहले हम देखते हैं df डॉट इज एन ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, इज एन ए फंक्शन। इसकी आउटपुट प्रिंट कराते हैं, फिर बताती हूँ। प्रिंट करा लो इसकी आउटपुट, सेव करो, स्क्रीन को क्लियर करके कोड को दोबारा रन कर दो। अब ये आउटपुट देखो। तो ये तो था हमारा एक्चुअल डेटा सेट, है ना। अब आप देखोगे ये आउटपुट मिली हमें इज एन ए फंक्शन से। क्या मतलब है इसका, फर्स्ट जो कॉलम है ऑर्डर आईडी, उसमें हर जगह फॉल्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी में कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पे भी NaN नहीं है ना। तो मतलब इज एन ए फंक्शन वहां पे फॉल्स लिखता है जहां पे कोई रिकॉर्ड मिसिंग नहीं होता। दैट मीन्स ऑर्डर आईडी कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड मिसिंग नहीं था, तो इसलिए हर जगह उसने फॉल्स लिख दिया। अब हम प्रोडक्ट कॉलम देखते हैं। ये प्रोडक्ट कॉलम में आप देखोगे लास्ट रिकॉर्ड जिसकी आईडी 105 है वो मिसिंग है, NaN लिखा हुआ है। अब देखो इज एन ए फंक्शन ने बाकी सब जगह तो फॉल्स लिखा हुआ है, बस जहां पर रिकॉर्ड मिसिंग था वहां पर ट्रू लिखा आ गया। इससे क्या समझ आया कि ये जो इज एन ए फंक्शन होता है ये आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में देता है। जहां पर रिकॉर्ड मिसिंग होता है वहां पर ट्रू लिखा आ जाता है, जहां पे रिकॉर्ड मिसिंग नहीं होता वहां फॉल्स लिखा आता है। तो सेम उसी तरह से प्राइस कॉलम देखो। प्राइस कॉलम में NaN है थर्ड रिकॉर्ड पे, तो थर्ड रिकॉर्ड पे ट्रू लिखा आ गया। क्वांटिटी कॉलम में दो जगह NaN है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, तो वहां पर आपको ट्रू दिखा आ गया। डिस्काउंट कॉलम में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो इज एन ए का मतलब पता चला, ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट आएगी, जहां पे रिकॉर्ड खाली होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। अब इस फंक्शन को चलाने का फायदा क्या है, इस फंक्शन के ऊपर अब हम एक और फंक्शन चलाएंगे। तो आप लिखो df डॉट इज एन ए डॉट सम। अब डॉट सम क्या होगा, ये हमें टोटल काउंट बता देगा कि एक कॉलम के अंदर कितने रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। पहले ना मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, अब हम रन करते हैं। देखो आउटपुट क्या आई, इज एन ए फंक्शन से तो हमें आउटपुट आ रही थी ट्रू फॉल्स में। फिर जब हमने इज एन ए के ऊपर सम लगा दिया, ये वाला सम लगा दिया, तो आउटपुट आई ये ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू 0, मतलब ऑर्डर आईडी कॉलम में कोई भी रिकॉर्ड मिसिंग नहीं है। प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोडक्ट कॉलम के अंदर एक रिकॉर्ड मिसिंग है। देख रहे हो ना, एक ट्रू है ना, दैट मीन्स एक रिकॉर्ड मिसिंग है। प्राइस कॉलम के अंदर भी एक रिकॉर्ड मिसिंग है, क्वांटिटी कॉलम में 2 रिकॉर्ड मिसिंग है, डिस्काउंट कॉलम में 2 रिकॉर्ड मिसिंग है। तो हमें टोटल काउंट मिल गया। अब हम ना एक और फंक्शन देखते हैं। आप उसके लिए इस वाली लाइन को कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब सम के बाद ना स्पेस देके डिवाइड बाय लेंथ ऑफ डीएफ कर दो एंड फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अब इससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये वाला फंक्शन तो हमें बता देगा कि हर कॉलम के अंदर कितने मिसिंग रिकॉर्ड हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी, मतलब कि एक कॉलम के अंदर कितने परसेंट डेटा जो है मिसिंग है ये मिलेगा आपको। तो इसको प्रिंट करा लेते हैं। उससे पहले ना ये कमेंट कर दो आप ऊपर वाले जो आउटपुट्स हैं। अब हमें लेटेस्ट आउटपुट दिखेगी सिर्फ इस वाली कमांड की। तो पाइथन फाइल का नाम ये है, रन कर दो। अब देखो ऑर्डर आईडी जो कॉलम है उसमें 0% डेटा मिसिंग है, प्रोडक्ट कॉलम के अंदर 20% डेटा मिसिंग है, प्राइस कॉलम के अंदर भी 20% डेटा मिसिंग है। तो 20 कैसे मिला हमें, देखो प्रोडक्ट एंड प्राइस कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स मिसिंग है, 1 रिकॉर्ड मिसिंग है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 into 100 you will get 20
एंड ये जो क्वांटिटी एंड डिस्काउंट कॉलम है, इसमें कितना कितना परसेंट डेटा मिसिंग है? 40% डेटा मिसिंग है, क्योंकि दो दो रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 यू विल गेट 40%। तो अब हमें क्या पता चला कि हमारे डेटा सेट के अंदर दो कॉलम ऐसे हैं, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसमें 40% ऑफ डेटा जो है मिसिंग है। प्राइस एंड प्रोडक्ट कॉलम में 20% डेटा मिसिंग है। ऑर्डर आईडी कॉलम में कुछ भी मिसिंग नहीं है, ये सबसे बेस्ट कॉलम है क्योंकि इसमें कुछ भी मिसिंग डेटा नहीं है। अब जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हैंडल करेंगे, तो वो काम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम काम करते हैं प्रोडक्ट कॉलम पे। अब प्रोडक्ट कॉलम के अंदर ये 4 रिकॉर्ड्स तो हैं, बट 5th रिकॉर्ड नहीं है। अब आप एक चीज और नोट करोगे, ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। ये डेटा किस फॉर्म में है? ये कैटेगोरिकल डेटा है, मतलब कैटेगरीज हैं, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है। तो जब आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्म में होगा तो मतलब उसके ऊपर आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं चला सकते। ठीक है, पर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो फिल करनी है, क्योंकि ये खाली है, यहाँ पर इसको हैंडल करना है हमें। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो आप लिखो यहाँ पर डीएफ, हमें किस कॉलम पे काम करना है? प्रोडक्ट कॉलम पे काम करना है। इक्वल्स टू डीएफ प्रोडक्ट डॉट फिल एनए। गाइस, ये जो फिल एनए फंक्शन होता है ना, ये यूज किया जाता है डेटा फिल करने के लिए जहां पर भी रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं। ठीक है, हमेशा आप फिल एनए फंक्शन यूज करके ही डेटा फिल करोगे जहां पे वैल्यूज मिसिंग हैं। अब हम कौन से कॉलम पे काम करना चाहते हैं? हम प्रोडक्ट कॉलम के अंदर जहां पे भी मिसिंग वैल्यू है वहां पे कुछ डेटा फिल करना चाहते हैं। जो भी आप फिल करना चाहते हो फिल एनए फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं अननोन। अननोन का क्या मतलब? कि जहां पर कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं है उस जगह पे अननोन लिखा आ जाए। अगर आपके डेटा सेट के अंदर मान लो 50 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ प्रोडक्ट का, तो वहां पे क्या होगा? अब अननोन लिखा आ जाएगा। एंड ये डीएफ प्रोडक्ट इक्वल टू लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट कॉलम है हमारे डेटा सेट का, उसकी वैल्यूज अपडेट हो जाएं इस वाले कोड के अकॉर्डिंगली। मतलब जहां पे भी मिसिंग वैल्यूज होंगी वहां पे अननोन लिखा आ जाए। अब हमने वहां पे अननोन क्यों लिखा? देखो दोबारा से डेटा सेट। अननोन इसलिए लिखा क्योंकि ये जो डेटा है ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, हमें यहाँ पे जो फिल करना है वो भी टेक्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। आप अननोन लिख लो, आप मिसिंग डेटा चाहे लिख लो यहाँ पे, चाहे अनअवेलेबल लिख दो, मतलब कुछ भी ऐसा कीवर्ड लिख दो जिससे ये पता चलता हो कि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब इसको सेव करो, डेटा सेट को दोबारा प्रिंट कराओ, इसको भी कमेंट कर लो ये वाली लाइन को। अब हम डेटा सेट को प्रिंट करा रहे हैं प्रोडक्ट कॉलम के मिसिंग डेटा को हैंडल करने के बाद। तो क्लियर कर दो स्क्रीन, कोड को रन करो और आउटपुट देखो। क्या आउटपुट आई? देखो प्रोडक्ट कॉलम में लास्ट में अननोन लिखा आ गया। अब हम बात करते हैं प्राइस कॉलम की। अब प्राइस कॉलम में क्या है? ये वाला जो रिकॉर्ड है ये मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे NaN लिखा आया हुआ है, ये मतलब नॉट अ नंबर, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें अब इसको हैंडल करना है। अब प्राइस में हमारे पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है? नंबर्स के फॉर्म में है, मतलब हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी ये काम करते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप डीएफ, कौन से कॉलम पे काम करना है? प्राइस कॉलम पे काम करना है हमको। एंड यहाँ पे आप लिखोगे डीएफ प्राइस कॉलम। एंड मैंने आपको बताया था मिसिंग डेटा वाले जगह पे वैल्यू फिल करने के लिए आप फिल एनए फंक्शन यूज करोगे, फिर पैरेंथेसिस लगाओगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर वो लिखोगे जो भी आपको फिल करना है जहां पे भी मिसिंग वैल्यू है इस वाले कॉलम के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? तो सपोज करो ये जो प्राइस कॉलम है ना, इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं मैं उनका मीन कैलकुलेट करना चाहती हूँ, और जो मीन आएगा वो यहाँ पे भरना चाहती हूँ जहां पे भी रिकॉर्ड में कोई नंबर नहीं है। तो फिल एनए के अंदर आप लिखोगे डीएफ प्राइस डॉट मीन। तो क्या बोला मैंने? कि मेरे को डीएफ प्राइस कॉलम का पहले मैं मीन कैलकुलेट करूंगी, फिर फिल एनए फंक्शन यूज करके
डीएफ प्राइस कॉलम के अंदर जहां पे भी ब्लैंक स्पेसेस होंगी वहां पे वो वैल्यू भर दूंगी। एंड ये जो चीज लिखी है इसका मतलब ये है कि जो भी ये काम हमने यहाँ मेंशन किया है ना, वो अपडेट कर दे प्राइस कॉलम को। अब आप दोबारा डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के देखो और इस बार आपको प्राइस कॉलम एंड प्रोडक्ट कॉलम में कोई नैन वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो स्क्रीन को क्लियर कर दो, कोड को रन करके देखो। और यहाँ पे ना हमें एरर क्यों दिखा? क्योंकि प्राइस का पी कैपिटल आएगा। सेव करो, अब रन करो, देखो आउटपुट आ गई ना, आप देख रहे हो। अब प्राइस कॉलम में क्या आ गया? 2250। उसने क्या किया? प्राइस कॉलम में क्या किया हमने? मीन कैलकुलेट करके वो वैल्यू भरी। प्रोडक्ट में हमने डिफरेंट अप्रोच यूज करी थी अननोन वैल्यू को हैंडल करने के लिए। प्राइस में हमने डिफरेंट अप्रोच यूज करी। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में दो एन वैल्यूज हैं, एक यहां पर एक यहां पर, है ना। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे डीएफ एंड यहाँ पे आप लिख दो क्वांटिटी इक्वल्स टू डीएफ क्वांटिटी। अब मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है तो फिल एन फंक्शन। फिल किससे करना है मिसिंग वैल्यूज को? क्वांटिटी कॉलम की। आप उसके लिए डीएफ क्वांटिटी डॉट मीडियन फंक्शन लगा दो। सपोज आप चाहते हो कि जो इस कॉलम का मीडियन है वो वैल्यू आपको फिल करनी है मिसिंग वैल्यूज में क्वांटिटी कॉलम के। अब आप प्रिंट करो और देखो क्या क्वांटिटी कॉलम की मिसिंग वैल्यूज हैंडल हो गई। तो डेटा सेट को प्रिंट करा लो। इसको कमेंट कर देती हूँ पहले वाले को। स्क्रीन क्लियर कर लो, कोड को रन करो, देखो अब देख रहे हो आ गया ना। जहां पे भी मिसिंग रिकॉर्ड्स थे क्वांटिटी कॉलम सारा फुल हो गया, कहीं पे भी कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। प्राइस कॉलम में भी मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है, प्रोडक्ट में भी नहीं है। अब गाइस नेक्स्ट है डिस्काउंट कॉलम। अगर आप देखो डिस्काउंट कॉलम के अंदर भी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, है ना। एंड क्या हम यहाँ पे मीन या मीडियन यूज कर सकते हैं जो हमने प्राइस एंड क्वांटिटी कॉलम पे मैथमेटिकल फंक्शन यूज किए थे? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी कॉलम के अंदर न्यूमेरिकल डेटा था, तो क्या वो फंक्शन हम डिस्काउंट पे यूज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट के अंदर भी न्यूमेरिकल डेटा है। बट अगर आप डिस्काउंट कॉलम में मीन फिल कर दोगे या मीडियन फिल कर दोगे वो करेक्ट नहीं होगा। डिस्काउंट कॉलम के केस में बेटर चॉइस क्या है कि जहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है वहां पे आप जीरो फिल कर दो, है ना। ये ज्यादा सेंस बन रही है इस लाइन की कि मतलब जहां पे आपको नहीं पता कि डिस्काउंट कितना है वहां पे आप मीन या मीडियन या कोई और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बजाय जीरो फिल कर दो कि यहाँ पर डिटेल नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ गया। तो अब हम वही करेंगे, हम डिस्काउंट कॉलम में जहां जहां पे मिसिंग रिकॉर्ड्स हैं वहां पे जीरो फिल कर देंगे। तो लिखो डीएफ डिस्काउंट इक्वल्स टू डीएफ डिस्काउंट डॉट फिल एन क्योंकि वैल्यू फिल करनी है मिसिंग प्लेसेस में। क्या फिल करना है? जीरो। तो जस्ट लिख दो जीरो। सिंपल इतना लिखने से क्या होगा, डिस्काउंट कॉलम में जहां पे भी एन होगा वहां पे जीरो आ जाएगा। अब आप डेटा सेट को दोबारा प्रिंट करो और देखो मिसिंग रिकॉर्ड्स हैंडल हुए कि नहीं हुए। इसको कमेंट कर दो पिछले वाले को, देखो आउटपुट। देखो जहां पर मिसिंग रिकॉर्ड्स थे वहां पर जीरो आ गया। तो अब हमारा पूरा डेटा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी कोई मिसिंग रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इस तरह का डेटा सेट ना आप अपने एआई मॉडल को देते हो ताकि मॉडल अच्छे से लर्न कर पाए। अब गाइस सपोज एक सिनेरियो है जहां पर ना मोर देन 50% ऑफ डेटा किसी कॉलम का नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में ना बेस्ट चॉइस होती है कि उस कॉलम को आप डिलीट कर दो। क्योंकि मोर देन 50% डेटा अगर मिसिंग है तो उसका मतलब क्या है कि 50% से ज्यादा डेटा आप कोई ना कोई लॉजिक लगा के उसमें लिखोगे और वो एक्चुअल डेटा नहीं है। तो मॉडल को उस तरह के डेटा पे हमें ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए।
बट गाइज अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, कई बारी क्या होता है, जिस कॉलम में मोर देन 50% डेटा मिसिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। सपोज करो उसमें एम्प्लॉयज की सैलरी लिखी हुई है, अब वो सैलरी कॉलम इंपॉर्टेंट कॉलम है। अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसपे एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी कॉलम ही डिलीट कर दो क्योंकि उसमें 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है, तो सही नहीं होगा ना, तो उस केस में आप नहीं करोगे। ऐसे सिनेरियोज़ को कैसे हैंडल करना है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, इसको ट्राई करो। आप ट्राई करो कि मैंने तो आपको डेमो डेटा सेट दिया छोटा-सा, आप इंटरनेट से कुछ बड़े डेटा सेट्स निकालो, ठीक है? डाउनलोड करके उनके ऊपर डेटा हैंडलिंग के ये जो फंक्शंस मैंने बताए हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल करने के जो फंक्शंस बताए हैं, उनको ट्राई करो, ठीक है? अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारी क्वेरीज का आंसर करूं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एंड गाइज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक किया करो, कुछ सजेशंस होते हैं तो शेयर किया करो कमेंट सेक्शन में।